what best product can suit to his requirement. That was the only target, and that I am approaching and I am working on those lines only. What is their need and what medicine should be prescribed to see that their proper protection is done. That is a very, very important thing. कि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान. So if I am zero, how I can make others hero? अगर मेरे पास होगा नहीं तो मैं लोगों को क्या दूंगा? Don't say कि it is 8 hours, 9 hours, 10 hours, any number of hours. जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा. जितना आप काम करोगे, जितना लोगों से मिलोगे, जितना उनको इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझाओगे, तो you will be winner. So मेरे घर का खर्चा जो आज की तारीख में है, उससे ज्यादा मेरी पढ़ाई पे खर्चा है, बुक्स पे खर्चा है, ट्रेनिंग पे खर्चा है. I can spend any damn amount. And I said कि when a agent sitting before is having insurance worth ₹1 crore 11 lakh, and according to your human life value, you should have much more than that. And उसने इस नजर से देखा कि I am telling lie. जाके आपने कहा कि जीवन उमंग बेचना है, जीवन अक्षय बेचना है, then that should not be the case. We are not insurance advisor only. We are the financial doctor. We have to diagnose this. अगर आप उम्र में छोटे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, लेकिन अगर आप उम्र में बड़े हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है. नहीं सिर्फ मोटिवेशन, बल्कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत नॉलेज मिलने वाला है. क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने अपना एक फ्रेशर की तरह फिर से काम शुरू किया और उसमें भी बहुत ज्यादा कामयाब है. रिटायरमेंट के पहले जो काम करते थे उसमें भी बहुत ज्यादा कामयाब थे. इनका नाम मिस्टर सुनील वलेचा है. सुनील वलेचा जी की उम्र 75 साल है. इन्होंने 1969 में एलआईसी को ज्वाइन किया था और 2007 में ये रिटायर हुए. लेकिन 2007 के बाद उन्होंने फिर से एक नई पारी शुरू की, एक फ्रेशर की तरह काम करना शुरू किया और उसके बाद में भी आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा कामयाब है. चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनील वलेचा जी से और उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके माइंड को समझने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं. वलेचा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं BITV में. थैंक यू सर, थैंक यू. सो वलेचा जी, आपने 1969 से काम करना शुरू किया, 2007 में आप रिटायर हुए. उसके बाद फिर से आपने जो है रिटायरमेंट, अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं रिटायर हो गया हूं, आपने फिर से काम करना शुरू किया. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इतने साल काम करके ऐसी कौन कौन सी चीजें क्रिएट की है, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो या गाड़ी हो या स्टाफ हो, ऐसी क्या चीजें आपने क्रिएट की है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कामयाबी को हासिल किया है. ओटी. Self confidence I have created. I have got peace of mind. I did everything for the benefit of my clients. And I started my career with ₹2 per day in LIC as a trainer. मतलब वहाँ जो ट्रेनिंग लेने के लिए रखते हैं. And today, by the grace of that Almighty, I am paying 13 lakh rupee as my income tax liability, earning around 50 lakh. Secondly, I started with as an agent, and then I was not knowing anything about selling insurance products. I joined LIC as a clerk with a salary of 292 in the year 1970. Even after passing my mechanical engineering and having 9th position in merit list in MP. So I could learn while serving the policyholders in LIC, and within a period, during those days, you can run agency as well as you can be employed with LIC prior to emergency. And in the year 72, by the grace of that Almighty, because of my very good performance in the agency, I became a development officer. Further, after 3 years, 8 months, I was promoted as an assistant branch manager, which I refused because my father had a asthmatic attack and frequent transfers didn't allow me to move from one place to other. I just wanted to serve my parents, जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में लाया है.
और उसके साथ साथ जैसे ही मैं रिटायर हुआ, आई कंसिडर माई सेल्फ नॉट एज ए रिटायर्ड पर्सन. अगेन आई स्टार्टेड माई करियर right from 2007, and every year I could write a business and qualified for MDRT, and I am a life member MDRT का. और by the grace of that Almighty, whatever I could do, I could create a very good office, personal office, then your own bungalow, 2 cars, one after other, and whatnot. I considered my mother as my mother who gave me birth, and you can and LIC as my great mother, which has given me what not. हाँ, तो मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था कि वो 75 साल के बुजुर्ग हैं और अभी भी उनकी एजेंसी चल रही है और हर साल वो MDRT क्वालिफाई करते हैं, $1 मिलियन राउंड टेबल, मतलब लगभग हर साल 40 लाख का प्रीमियम वो करते हैं, रेगुलर प्रीमियम, और लगभग 10 लाख के आसपास। नहीं आ रही, पता नहीं। मेरी आवाज तो वैसे क्लियर है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ हो। और हर साल लगभग 10 लाख का वो मतलब न्यू बिजनेस से इनकम करते हैं। और अभी अभी उन्होंने बताया कि वैसे उनकी ईयरली इनकम 50 लाख रुपए है LIC एजेंसी से। तो मैंने बस इसलिए चलाया ये वीडियो कि एक बार एक शुरुआत में एक एग्जाम्पल होना चाहिए इस तरह का। जब तक और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तक मैंने सोचा एक बार ये वीडियो चलाऊं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा कि और लोग ज्वाइन करें। अगर नहीं करते हैं तो मैं जो जीवन शांति प्लान है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जीवन शांति प्लान जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो उसका सेकंड पार्ट है आज। तो उसके लिए जरूरी है कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था उसमें मुझे जहां तक याद है आप प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो हाँ जी सर। तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। अभी अगर सिर्फ आप ज्वाइन करोगे और आने वाले 5-6 मिनट तक आपके अलावा कोई और ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर मैं अभी मीटिंग को आगे के लिए कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी आपको वो वीडियो देखना बाकी है। आज हमारी बात भी हुई है, ठीक है, जब हम लोग शाम को मिले थे। तो अगर कोई और ज्वाइन करेगा फिर मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले मैं तब तक के लिए वीडियो एक बार दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है। ओके सर। That is the reason how I could started my career in LIC. So, but only the thing, Ma Saraswati had a very good support, very good blessings. I didn't leave studies. I did my fellowship. I completed my CFP, Chartered Financial Planner. I did my MBA in marketing, had a first rank in Indore University, second MBA in finance from Chitkara University, and attending regular trainings to keep myself updated. Because my guru used to tell me, Valecha, Sunil, you will, unless you update yourself regularly, you will be outdated. And outdated people are not wanted in the era of competition. Rajesh Tagore, Shri Gopinath ji, Shri Sherdekar ji, Shri Patki ji, Shri Prashant Sawant ji, Shri Gurnani ji, Shri Ashok ji Goel from Delhi, they all are my trainers and I consider them as my guru. And I have learned from each trainer. And this journey will be continuously there till my last breath. Because I am, yes. जी मैं ये सोच रहा हूँ कि 75 की एज में लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पर, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, लेकिन फिर भी हेल्थ वाइज भी जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ लोगों पर। लेकिन आप में, आपके सोच में ऐसी क्या बात है कि रिटायरमेंट के बाद आपने जो है फिर से काम करने का सोचा, और 75 की एज में भी आप जो है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी यंग लड़के से बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से आप मेरे सामने बैठे हैं। तो क्या चीज जो है आपको इतना मोटिवेशन देती है?
Sir, I want to repay the loan which society has given to me, giving me this height. So reading and taking classes is my hobby, teaching. जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ, गुरु के पांव छूता हूँ, उसको उनकी जो फीस है वो देता हूँ, और पढ़ाने के मैं एक पैसा नहीं लेता. मेरे गुरु थे स्वामी सर्वानंद जी, who is no more. He taught me one lesson कि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान. So if I am zero, how I can make others hero? अगर मेरे पास होगा नहीं तो मैं लोगों को क्या दूंगा? So that keeps me motivated. I continuously do this journey and making more number of Vadechas better than this Vadecha sitting before. That is my goal. बहुत बढ़िया, सुपर. सो वलेचा जी, आपने जब एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम करना शुरू किया, और जहां पर आपके दिमाग में ये था कि मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो करना है, उस वक्त आपके क्या चैलेंजेस थे बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने उसको कैसे मैनेज किया? Sir, initially I was very poor. I had no money. Even I had no bicycle also. And later on, I was taught that there is no shortcut to success. You have to work very smartly. You have to keep on working without taking the wristwatch in your hand, without seeing the time. You keep on working. Don't say that it is 8 hours, 9 hours, 10 hours, any number of hours. जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा. जितना आप काम करोगे, जितना लोगों से मिलोगे, जितना उनको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझाओगे, you will be winner. And that has become true with the lapse of time. So those challenges I met very happily, and it was the blessings of my clients, my parents, all dears and nears, who brought me to this position. It's the easiest time in the history of mankind to become a coach. You got a good camera, a niche that excites you, and वलेचा जी, आपने अपने काम से इतने साल आपने काम किया है, आपने क्या पकड़ पकड़ी है कि ये चीज करने से बिजनेस में तरक्की होती है, ये चीज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं? वो क्या चीज आपने पकड़ी है इंश्योरेंस? During my journey of last 54 years as an insurance professional, I have never said that I am LIC. I am an agent, means a policyholder who is my annadata. I am to look after his benefits. Everything I am to look after from his angle, but best I can do for him. And I am representing LIC of India, being one of the best insurance company in the world. So that is the only ideology which helped me. I was considering all the time, I was analyzing their needs, completing all the relevant data for insurance required. Maybe earning single, wife earning, बच्चे हैं, parents dependent हैं, existing insurance क्या है, उनकी affordability क्या है. Until unless I have all the data, I will never go. I will never sell a particular plan. I will never go कि this plan I am to sell it, I am to market it. I am to see that what is his requirement, what best product can suit to his requirement. That was the only target, and that I am approaching and I am working on those lines only. चलिए, एक चीज तो समझ में आता है वलेचा जी कि आपने किस चीज को पकड़ा है. कस्टमर के ऊपर एज अ LIC एजेंट बन के आप काम नहीं करते हैं, कस्टमर की नीड को पूरा करने के हिसाब से आप काम करते हैं. ऐसा करेंगे तो कामयाब होंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी. एक तो ये समझ में आता है कि कामयाबी नहीं होने की वजह क्या है. लेकिन फिर भी वलेचा जी, आपके अगल बगल में जो लोग काम कर रहे थे, जो आपके जितना ग्रो नहीं कर पाए, उनको एनालाइज करने के बाद में या महसूस करने के बाद में आपको क्या ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग क्या गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते इंश्योरेंस के बिजनेस में? सर, उनको जो भी खर्चा करते हैं वो अपने एजुकेशन पे नहीं करते. गर्दन के नीचे उनको अच्छे सूट्स चाहिए, अच्छे होटलों में खाना चाहिए, सब कुछ उसके लिए मना ही नहीं है. पर साइमल्टेनियसली इन एडिशन टू दैट they have to invest for their upper side also, upper side of the neck. दिमाग के लिए भी कुछ करो. जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे. आपको मिलेगा कहाँ से जब आप लेने नहीं जाओगे? घर पे तो आपको कोई आके ट्रेनिंग नहीं देने. You have to go to school to get yourself educated. So that was the most important point. Normally लोग मिसिंग, वो ट्रेनिंग की इतनी कास्ट आएगी ये सोचते रह जाते. There was a one wealth kit written by Rajesh Tagore, costing 30,000 rupees. It didn't took me
even 30 seconds to buy it. So मेरे घर का खर्चा जो आज की तारीख में है उससे ज्यादा मेरी पढ़ाई पे खर्चा है, बुक्स पे खर्चा है, ट्रेनिंग पे खर्चा है. I can spend any damn amount. I have no liability, only daughter, got married, blessed by 2 children, nothing more. Having own house, having cars, everything, having own office, fully air conditioned, computerized, with a very good staff working together. And they are, in fact, I'm not giving them salary and they are earning for me, my staff especially. I look into that way only I take them. बहुत बड़ी सीख है वलेचा जी, बहुत बड़ी सीख है वलेचा जी. आपने इतने साल काम किया है, इतने सालों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ में शेयर करेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये शेयर करूंगा तो इससे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ सीख मिल सकती है? व्हाट इट? One should be very honest in dealings. एक बार एक मित्तल कॉर्प के एक डायरेक्टर थे और उनको मैं इंश्योरेंस के लिए गया in the year 2008 and I said ki when a agent sitting before is having insurance worth rupee 1 crore 11 lakh and according to your human life value you should have much more than that. And उसने इस नजर से देखा कि I am telling lie. So in the meantime I got arranged one insurance chart of mine. I brought it with me and when I showed him, then he could create here, yes, he is right. Everything was there in insurance chart, so he could realize. And then there was no say. He could not refuse. And that was my biggest policy I could get with the help of understanding of Mr. Jain, who was there as a chartered accountant in that organization. So one should be very extraordinary honest, no telling lie. क्योंकि कब कौन कस्टमर आपसे क्या पूछेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, आपके पास उसका कोई एविडेंस होना चाहिए. So honesty will pay. Honesty is the best policy. So that is the thing which I remembered how I got very big proposal. It was my first year of agency after my retirement. बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है वलेजा जी कि मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पर जो है वो भरोसा नहीं रखना है, मुझे अपने साथ में एविडेंस भी रखने हैं, फैक्ट्स भी रखने हैं, फिगर भी रखने हैं, बिकॉज दैट प्लेज अ बिग रोल. एविडेंस प्लेज अ बिग रोल. First we should collect the data, then only we should plan which product of LIC will suit their need. Otherwise जाके आपने कहा कि जीवन उमंग बेचना है, जीवन अक्षय बेचना है, then that should not be the case. First study the client, right from affordability to everything, right from his existing insurance and every other things. So that will really reward. एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा वलेजा जी. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आज की तारीख में आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए? व्हाट आर योर बिजनेस स्ट्रेटेजीज? Sir, I am having 2 roles at present. I am having insurance agency in my name, and secondly, I am chief life insurance advisor also. My duty is to recruit agents and train them and procure business through them. I am not interested in my only growth. I am only interested in what number of more Valechas better than me can be produced for the benefit of nation as well as LIC and their career too. So, and business is of course there. And one should again have the complete knowledge. We are not insurance advisor only. We are the financial doctor. We have to diagnose what is their need and what medicine should be prescribed to see that their proper protection is done. That is a very, very important thing. And people, because I say 27 saal pehle, 27 years back in the year 1994, I took insurance worth 1 crore, premium of which was 5 lakh. More than 5 lakh. Now in this budget, if you don't do up to 31st March 23, whatever premium you are paying under one PAN card, under different policies, more than 5 lakh, then it will not attract the benefit of 1010D. So one should be having that knowledge. So this is the golden opportunity which we have got. Hardly there are 12 persons out of every 10,000, only 12 who are contributing 5 lakh rupee, more than 5 lakh rupee premium. And whatever total premium of LIC, it is 1.37% of total premium collection of LIC comes from these persons contributing more than 5.
So one should never worry. There is a tremendous scope. If that family wants to pay 10 lakh rupee per annum, let it be in the way 4 lakh husband wife and 2 lakh in the this way it should be done. 2 lakh in the name of child. So accordingly things can be managed. Now if a insurance worth rupee 1 crore, when maturity value in the year 21 years comes to more than 2 crore. So now you can imagine 1 crore पे tax लगेगा, and that is at the rate of 30% plus your education cess plus your surcharge, which amounts to 42.75%. 1 करोड़ रुपए के बीमे पे अगर सामने वाले की इनकम 5 करोड़ के लगभग है सालाना, तो आप सोचिए सर, उसको 42,75,000 रुपए तो सिर्फ इनकम से बच गए अंडर डी. So that is the most. So we should, in short, we should have knowledge about changes taking place through budget or through anything else. And one should, I will advise all my youngsters, all my advisors who are insurance advisors, they should keep in touch with economic times. They should read. So that will help me. And no, they should never criticize other products. Even if the mutual fund is better, they should advise. Though they are not mutual fund advisors, but they should. We have to always see that what best benefit they can think of for their clients. बहुत बढ़िया. वलेजा जी, आपसे मैंने कई सारे प्रश्न किए जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले, और हर प्रश्न से जो है बहुत बारीक बारीक चीजें हमें समझने मिली, बहुत बहुत बारीक बारीक चीजें हमें समझ में आई. और वलेजा जी, 75 की एज में भी आप जो है एक यंगस्टर की तरह हमें एनर्जी देने का आपने काम किया है. बहुत अच्छा लगा वलेजा जी आपसे मिलकर, बहुत एनर्जी मिली, बहुत मोटिवेशन मिला. बहुत बहुत धन्यवाद वलेजा जी आपका समय देने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot for giving me an opportunity to share my views with my all agents community.